वर्ल्ड लीडर्स की जो वाइफ साथ आई हैं, जो उनकी बीवियां साथ आई हैं, लाल बिंदी और इंडियन साड़ीज में हमें नजर आ रही हैं। आप देखें, ये जो खातून खड़ी हैं ऋषि सोनक साहब के साथ, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानियों ने जिन्होंने तालीम को छोड़ा और जिहाद और वेपन्स पकड़े, हम आज भी हमारे लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके बिकॉज ऑफ गन्स एंड जिहाद। जहाँ पे आप देखें कि इंडियंस जो हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग कहाँ पहुंच गए हैं। यूएस ने 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दे दिया, फिर हिंदुओं के लिए जन्माष्टमी को नेशनल डे का नाम दे दिया। हम समझते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया तरक्की नहीं कर सकता, इंडिया तरक्की कर ही नहीं सकता, इंडिया सिर्फ हमारी वजह से तरक्की, इंडिया घुटनों पे आना पड़ेगा। आज गीता गोपीनाथ इंडिया के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। हार्वर्ड में बैठ के, अमेरिका के अंदर बैठ के, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो आई हैं, उन्होंने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि G20 में आए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की पत्नियां साड़ी पहनकर भारतीय कल्चर को अपना रही है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, आज जब G20 का इजलास हो रहा है, इंडिया के अंदर समिट हो रही है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानियों ने जिन्होंने तालीम को छोड़ा और जिहाद और वेपन्स पकड़े, हम आज भी हमारे लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके बिकॉज ऑफ गन्स एंड जिहाद। जहाँ पे आप देखें कि इंडियंस जो हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग कहाँ पहुंच गए हैं। आप देखें, ये जो खातून खड़ी हैं ऋषि सोनक साहब के साथ, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की, हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। इमेजिन करें कि क्या मुकाम है उनका इस वक्त। ये देखें, आप ऋषि सोनक साहब को देखें, उनके जो ट्रेडिशंस हैं। अब आप ऋषि सोनक साहब का नाम सिर्फ गूगल पे डालें, वो कहेंगे सोनक्स पैटर्नल ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम गुजरांवाला इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। लेकिन इंडिया में जाके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी हिंदू, जो कि उनको होना चाहिए। वट एवर यू आर, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने, हमने बाकी मज़ाहब से इतनी नफ़रत की और उनको मार भगाया यहाँ से कि हम ये समझते हैं कि सानू लोड़ ही को नहीं है, हमने क्या करना है इनका, हमारा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आज यही इंडियंस, ऋषि सोनक को आप देखें, he seems to be very humble personality। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी जो कि उन्होंने जो राजघाट पे गए हुए थे और वहाँ पे वो हसीना वाजिद के साथ खड़े हुए थे। हसीना वाजिद वाज ऑन चेयर और वो झुक के, मतलब एक अपना जो घुटना है वो ज़मीन पे लगा के उनसे मिल रहे थे। मतलब ये नहीं है कि मैं बरतानिया का वज़ीर आज़म आकर ये तो, ही वाज सो हम्बल। मैं इस चीज़ को देख के हैरान और परेशान रह गया हूँ। इसको भी छोड़ें, आप इनको देखें। ये तस्वीर पूरी नहीं आ रही। ये अजय बंगा साहब हैं और अजय बंगा साहब जो हैं ये इंडिया को वर्ल्ड बैंक में डिफेंड कर रहे हैं और इंडिया को, वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहे हैं। इंडिया को नहीं डिफेंड कर रहे, वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अमेरिकन्स। इंडिया ने तालीम पे फोकस किया, यूनिवर्सिटीज़ पे पैसा लगाया, अपनी यूथ पे पैसा लगाया, अपने लोगों पे पैसा लगाया और इंडिया जो है वो दुनिया में जाके छा गया। और हमने जिहाद करवाया, गन्स दी, नफरत की सियासत की। आज खुद भी मर रहे हैं और पीछे भी रह गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग एडमिशंस हैं। हमें बड़ी बुरी लगती हैं आजकल ये बातें, हमें तकलीफ होती है इन बातों की वजह से। आज गीता गोपीनाथ इंडिया के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है। हार्वर्ड में बैठ के, अमेरिका के अंदर बैठ के, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो आई हैं, उन्होंने इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं। पाकिस्तान नहीं आती, उन्होंने इतने मैं लेना होना। PM मोदी से वो मिली हैं, पहले भी मिलने वो आई थी। इतनी कॉम्पिटेंट खातून है, इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट लेडी। इंडियन प्रेसिडेंट से वो मिली हैं, सबसे उन्होंने इतनी मुलाकातें की थी, सारा कुछ, एंड शी इज़ अ वेरी हम्बल एंड ऑल दैट। ठीक है जी।
और कितनी वो अपनी ज़िंदगी अपने बड़े पुरसकून तरीके से गुजार रही हैं और वो समझ रही हैं कि मैं एंड शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया। अजय बंगा क्या कर रहा है? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यार साढ़े कोल तो ऋषि सोनक नाल गल नहीं होन डई हमारे वज़ीर आज़म से। हमारा वज़ीर आज़म आज पीएम गया है, ऋषि सोनक से मुलाकात ही कोई नहीं हुई। वो तो मुझे बात करना याद ही नहीं रही कई दफ़ा, ये मेरे दिमाग में एंगल ही नहीं आया। हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका से इधर उधर से आता था, इंग्लैंड भाईजान दे कोल, भाईजान नूं मिल के ते भाईजान नूं मिल के उत्थे जरा ना घर वापस आ जांदा सी। ओ भाई व्हाई डिडंट यू गो टू सी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक? क्यों नहीं गए? प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक से क्यों नहीं आप मिले? आप देखें कि वो ही कम्स फ्रॉम अ हिंदू फैमिली एंड वो सारे जितने भी उनके जो क्या नाम है रिलीजियस प्लेसेस है वो उन पे जा रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। गो के उनकी जो मिसेज हैं वो एक अच्छी बिजनेस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और उनके ऊपर थोड़ा सा चल रहा था रिसेंटली कि कुछ इंडिया की कुछ कंपनियों के ब्रिटिश कंपनियों से जो मुआहदे हो रहे थे वहाँ पे इनकी वाइफ के भी शेयर्स थे, तो वो जो शेयर्स हैं वो भी देख रहे थे कि यार एक ही चल रहा है किस तरह की, ठीक है ना जी। सो ऋषि सोनक से हम नहीं मिलते, उसको हम ओन नहीं करते, वो हिंदू है। अपने बच्चों को गन्ना फड़ाइया ने कि आज मारो। वो एक क्या नाम है उसका, वो जो कल मैं देख रहा था उधर यार आज़ाद कश्मीर में एक है, क्या नाम है उसका, एक जमातुल दावा का बंदा, उन्होंने किसी गोली मार छोड़ी। गोली किसने मारी? इंडियंस ने मरवाया होगा डेफिनेटली, 5000% मैं कह सकता हूँ, लेकिन तरीक़ाकार को इस तरह अडॉप्ट किया होगा। आजकल बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट तरीक़ाकार हैं। आप दुबई में किसी को पैसे देंगे, लंदन में पैसे देंगे, जर्मनी में पैसे देंगे। आपको याद है वो पाकिस्तान में जो अबसार आलम साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, उनको गोली मरवा दी गई थी इधर। जिस बंदे ने मरवाई थी उस बंदे ने रब्ता किया था ब्राज़ील में किसी से, उसने रब्ता किया कहीं पे और पता नहीं कि पोलैंड के किथे, उसने रब्ता पता नहीं किधर किया। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि G20 समिट में भारत में आए वर्ल्ड लीडर्स भारत के रंग में ढल गए हैं। वो हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कर रहे हैं। इसी तरह अब G20 लीडर्स के साथ आए उनकी पत्नी और उनके परिवार भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं, जहां ये देखा जा सकता है कि वर्ल्ड लीडर्स की पत्नियां साड़ी पहन रही है, माथे पर लाल बिंदिया लगा रही है और शान से हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गा रही है। दोस्तों यह है भारतीय कल्चर की असली ताकत। जो देश पहले हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भारतीय नारी बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की होती है, जो आज भारत आकर हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करना वो अपनी शान समझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को देखकर पाकिस्तानी मीडिया खूब जला भुना बैठा है और वो ये चर्चा कर रहा है कि जिस IMF ने हमें 2 साल तक हमारे नाक से लकीरें निकलवाई, इस IMF की हेड आज एक भारतीय नारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर